जो बहन बेटियों के साथ में जो जो है ना, जो कहीं रेप होता है, कहीं उनका छेड़खानी होती है, कहीं कुछ किया जाता है, मान अपमान किया जाता है, तो ये साहब ये हमारा कब तक चलता रहेगा? और जो रेपिस्ट लोग हैं, जो अन्याय अत्याचारी लोग हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और इससे कैसे बचा जाए? अब इस पर आप बात करिए। देखिए, आपने एक खबर सुनी होगी, दिलकुश बानो का जब केस हुआ था, तो वहाँ पर जो अपराधी किस्म के लोग थे, जिन्होंने एक प्रेग्नेंट महिला का भी सामूहिक बलात्कार किया गया और उसको न्याय नहीं मिला। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि इस देश में महिलाओं पर जो अत्याचार शोषण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं का इस तरह का जो उनके साथ में जो व्यवहार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, बसों में भी हो रहे हैं। आपने देखा भी कि हर जगह महिलाएं हर जगह सताई जा रही हैं। जी जी, 5 वहाँ पर कंडक्टर और ड्राइवरों ने जिस तरह किया, वो के बीच में पकड़े भी गए, तो उनके अंदर डर क्यों नहीं है? डर इसलिए नहीं है। हाँ, तो साथियों, आप देख रहे हैं सतमारक का एक नंबर और राजन सतमारक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे परम आदमी माननीय अनिरुद्ध निषाद जी हैं, और मैं इनसे आगे परिचय चाहूँगा। तो आइए हम हमारे समाज में, क्या हमारे पूरे देश में जो महिला शोषण हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में हम हिसाब से चर्चा करेंगे। तो साहब पहले अपना परिचय दीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतमारक राइट नंबर को। और मैं अनिरुद्ध सिंह निषाद, नास्तिक केस निषाद नाम से मुझे लोग जानते भी हैं। आज इस देश में महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं, शोषण उनका हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि देश की समस्त महिलाओं को, किसी भी जाति वर्ग विशेष की हो, उसका शोषण तो उसका घर से ही चालू होता है। आज मुझे बराबरी का हक मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। महिला को गुलाम बनाने की जो सिस्टम है, वो घर से ही चालू हो जाती है। और इसके साथ साथ फिर वो महिलाओं का शोषण जाति के नाम पर देश में बहुत हो रहा है। जाति के नाम पर महिलाओं का जो नौकरी कर रहे हैं, जो महिलाएं नौकरी करती हैं, किसी भी विभाग में हो, वहां पर भी जाति का दर्द उन्हें झेलना पड़ता है। और आप ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक 12 मिनट में हर बहुजन समाज का जो व्यक्ति है, वो जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन के तहत वो उस जहर को पीता है, और पी करके बहुत सारे रेयर केस जो जिन पर कार्रवाई होती है, वो आपको सोशल मीडिया में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सरकारी विभाग से लेकर के और जमीन में, गांव में जो मजदूरी कर रही हैं, महिलाएं भी कर रही हैं, तो उसके तहत उनका शोषण हो रहा है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, देश में आज 80 करोड़ लोगों के पास बीपीएल कार्ड है, जिनको हमें बताया जाता है कि बीपीएल कार्ड का मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे, जबकि अंग्रेजी में इसे कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन दरअसल इसका असली उत्तर है भुखमरी की लाइन। 80 करोड़ लोगों के पास 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल लेने तक का पैसा नहीं है, जिसे सरकार मुहैया करा रही है फ्री में। तो आप समझ सकते हैं कि गरीबी कहाँ पर है। और डिजिटल इंडिया की जो बात की जा रही है, इतनी गरीबी होने के बावजूद भी जब गरीब आदमी किसी के खेत में मजदूरी करने जाएगा, तो उसका पैसा मारा जाता है, और इसके साथ साथ जाति के नाम पर उसको गालियां भी सुनता है। आपके बहुत सारी घटनाएं आपको सोशल मीडिया में मिलेंगी। अभी आप बिहार का देखिए, चाहे यूपी का देखिए, किसी भी जगह का देखिए, महिलाओं को, बच्चों को उठा ले जा रहे हो और पेड़ पर बांध के लटका दिए जा रहे हो। बच्चियां अगर मेला देखने गई थी, 2 बच्चियों का था, वो उनको पेड़ पे लटका दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं जला दी जा रही है। अच्छा साहब, मैं ये जानूंगा
ये हमारे देश का कैसा कल्चर है कि जिस देश में पानी को लोग माँ कह देते हैं, गंगा माँ कह देते हैं, और दुर्गा माँ हो जिस देश में, लक्ष्मी माँ हो जिस देश में, और जिस देश के मुखिया कह दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कैसे हमारा देश का कल्चर है? और क्यों हमारे देश की माताओं बहनों बेटियों के साथ में इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है? ये कैसा हमारा देश है और कैसे हमारे देश की सभ्यता है? क्या लोग कहते होंगे हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको जब ये सूचना मिलती होगी कि आए दिन यहाँ की या तो माताओं बहनों पर इतने बड़े अत्याचार और जुर्म उठाए जाते हैं, तो इससे साहब इसके बारे में इसका समाधान कैसे होगा और कैसे लोगों को अपनी बेटियों को बचाना होगा और कैसे बचा पाएंगे अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को? तो ये सब इसके बारे में और कुछ जानकारी दीजिए कि लोग क्या करें और कैसे बचाएं अपनी बहन बेटियों को। जी देखिए, ऐसा है, देश के सारे सिस्टम पर एक जाति विशेष लोगों का कब्जा है और इस देश में कास्ट सेंसस नहीं करवाया जा रहा है, जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है। यानी जाति आधारित जनगणना हो और जो आरक्षण है इसका लोग गलत इम्प्लीमेंट करते हैं। ये आरक्षण आपने सुना होगा, ईबीएस कोटा लागू है, सुना होगा, हाँ, गरीबी उन्मूलन। आरक्षण कोई गरीबी हटाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है, यानी हिस्सेदारी का मामला है। जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं, अगर एक बेटा नौकरी कर रहा है, एक खेतों में खेती कर रहा है, दूसरा वो अनपढ़ है, एक मजदूरी कर रहा है और तीसरा बंदा कुछ कम पढ़ा लिखा है, तो क्या बाप के हिस्से में बराबर हक उसका नहीं है क्या? नहीं, तो लड़के का है विषय हमारा, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। तो ये मामला हिस्सेदारी का है। जब सारे सिस्टमों में हिस्से के आधार पर, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आपका ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आपका कोई विभाग हो, जब उस जाति के लोग, उस वर्ग के लोग सिस्टम पर बैठेंगे, क्योंकि जाति के नाम पर जज भी फैसले देते हैं। ये देश एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन आज जाति प्रधान देश बनकर रह गया है। यहाँ पर जाति देख करके चाहे हिंसा करनी हो, चाहे कोई पैकेज बनाना हो, चाहे जज उसका निर्णय दे रहा हो, जजमेंट दे रहा हो। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दलितों की महिलाएं होती हैं उनके साथ में ज्यादा शोषण होता है, उन्हीं की बहन बेटियों का उनके साथ में अन्याय अत्याचार होता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, दलित शब्द का प्रयोग मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि हमको लोगों ने जाति और वर्ग पर बांट दिया है। अधिकांशतया हमारे नेताओं को दलित नेता कहा जाता है। मैं दलित नेता नहीं कहूँगा, वो देश के नेता हैं। और आज के दौर में अगर जाति आधारित जनगणना हो, और जाति आधारित जनगणना आपने देखा बिहार में हुई, तो वहाँ पर 65 से 66 यानी 67% ओबीसी के भी लोग, और उनको प्रतिनिधित्व मिल जाए। तो जब हमारा व्यक्ति उस सिस्टम पर बैठेगा तो जाहिर सी बात है उसको न्याय मिलेगा। न्याय, अब बताइए, कोई भी बहरिया जब वो कोई किताब लिखेगा किसी के बारे में, तो अपने बचा रखेगा। अब जो अपराधी है, अपराधी के जाति का व्यक्ति जजमेंट देगा, तो आप समझ सकते हैं कैसा जजमेंट होगा। तो त्रिदलीय संसदीय जनतंत्र प्रणाली में सिस्टम होता है कि संख्या के आधार पर सभी को क्या कहते हैं उसका प्रतिनिधित्व मिले। जो व्यक्ति वहां बैठेंगे तो कड़े से कड़े कानून बनाए जाएंगे। जो आज जाति के नाम पर हिंसा हो रही है, लिंचिंग हो रही है, और जाति के नाम पर हत्याएं बलात्कार हो रहे हैं, और तो उसका यही कारण है। जाति आधारित जनगणना अगर होती है देश में, तो मुझे लगता है कि इसको रोकने में हम सक्षम हो सकते हैं। और संख्या के अनुपात में अगर हिस्सेदारी दी गई, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ होगा। और बहुत सारे लोग
देखो, आप समझते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में लोग कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है वो तो सभी को आपको दिख रहा है। और जब तक महिलाओं का स्तर नहीं सुधरेगा तब तक देश विकसित देश बना रहेगा, विकासशील देश बना रहेगा, विकसित देश नहीं बन सकता है। विकसित देश बनाने के लिए महिलाओं का स्टेटस उठाना पड़ेगा। और बाबा साहब ने भी अपनी पुस्तक में लिखा और ज्योतिबा फुले ने भी कहा कि किसी भी क्षेत्र की महिलाओं को देख करके आंका जा सकता है कि कितना वहाँ पर विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो महिलाओं की जो दुर्दशा हो रही है इसको रोकने के लिए सही से रास्ता है कि जाति आधारित जनगणना हो और संख्या का अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो जो हमारे लोग ही बैठेंगे तो उसी तरह के कड़े से कड़े कानून बनेंगे और लोगों के अंदर डर भी पैदा होगा। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जैसे हमारी देश में, हम पूरे देश की बात करते हैं, क्योंकि यूट्यूब में जो सोशल मीडिया का जमाना है, हर पल की खबर तो बिल्कुल यूट्यूब पे चलती रहती है, सोशल मीडिया दिखाता रहता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा साहब कि जो बहन बेटियों के साथ में जो कहीं रेप होता है, कहीं उनका छेड़खानी होती है, कहीं कुछ किया जाता है, मार अपमान किया जाता है, तो ये साहब ये हमारा कब तक चलता रहेगा? और जो रेपिस्ट लोग हैं, जो अन्याय अत्याचारी लोग हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और इससे कैसे बचा जाए? अब इस पर आप बात करिए। देखिए, आपने एक खबर सुनी होगी, बिल्कुल बानो का जब केस हुआ था तो वहाँ पर जो अपराधी किस्म के लोग थे जिन्होंने एक प्रेग्नेंट महिला का भी सामूहिक बलात्कार किया गया और उसको न्याय नहीं मिला। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि इस देश में महिलाओं पर जो अत्याचार शोषण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं का इस तरह का जो उनके साथ में जो व्यवहार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, बसों में भी हो रहे हैं। आपने देखा भी कि महिलाएं हर जगह सताई जा रही हैं। जी जी, 5 वहाँ पर कंडक्टर और ड्राइवरों ने जिस तरह किया वो के बीच में पकड़े भी गए। तो उनके अंदर डर क्यों नहीं है? डर इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि हमारे आका सिस्टम में बैठे हुए हैं और केस चलेगा, बाद में छूट जाएंगे, अगर होगा भी तो नाम मात्र का रहेगा भी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जब तक सिस्टम में सभी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तो बहुत सारी बातें करने से कोई मतलब ही नहीं है। जब तक जातीय आधारित जनगणना का मुद्दा, चाहे वो संगठन हो चाहे पार्टियां हो, उठाना नहीं चाहिए, लोग सड़कों पर आना चाहिए और आने के बाद सरकार को मजबूर कर देना चाहिए। अगर ऐसा हो नहीं पा रहा है तो मुझे लगता है केवल हम लोग राजनीति करते रहेंगे और इसके अलावा मुझे कुछ लग नहीं रहा कि इसमें होने वाला है। चलिए साहब, आपसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। आप देख रहे हैं सतमारा प्राइवेट नंबर, और आपको ये इनकी बातें, इनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट कर आप बताइएगा। और सतमारा प्राइवेट नंबर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।